प्रभु में मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सम्मुख एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आई हूँ और वो विषय है क्षमा। क्षमा करना आसान नहीं होता है मेरे प्रियो। जब कोई हमें चोट पहुँचाए, जब कोई हमें अपमानित करे तो हमें भी बहुत गुस्सा आता है और हमारे अंदर में बदला लेने की भावना आ जाती है। लेकिन बाइबल क्या कहती है क्षमा के बारे में? आज हम देखेंगे। बहुत सारी बातों को जब हम सुनते हैं, लेकिन आज हमारा फोकस सिर्फ ये है कि बाइबल क्या कहती है क्षमा के बारे में। बाइबल को अगर पढ़ें तो इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं क्षमा के संबंध में। कुछ बातों को लेकर मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ। पहला उदाहरण है यूसुफ का उदाहरण। यूसुफ को अपने ही भाइयों ने उनको मार डालना चाह रहे थे। उनको चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिए थे। और अगर हम इसको वचन में देखें, उत्पत्ति में हम सारा डिटेल पढ़कर हम पाते हैं। और आगे हम देखते हैं उसको उठाकर एक गड्ढे में डाल दिया। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो उसको मिद्यानियों के हाथ में बेच डालना चाहता था। उधर से मिद्यानी व्यापारी क्रॉस कर रहे थे और तब उनमें से एक भाई ने कहा कि इसको हम क्यों घात करें, क्यों गड्ढे में डाल दें, मिद्यानियों के हाथ में हम इसको बेच देते हैं। तब मिद्यानी व्यापारी वहां से होकर उसके पास पहुंचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको गड्ढे में से खींचकर बाहर निकाला और इश्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और यूसुफ को ले गए। देखिए मेरे प्रियो, अपने ही भाई थे, लेकिन उनको जेलसी उनके अंदर में थी और उस भाई को नहीं चाहते थे कि ये भाई हमारे साथ रहे और उसको घात करना चाह रहे थे और उसको मिद्यानियों के हाथ में आखिरकार उनको बेच देना पड़ा। उत्पत्ति 45 उसका 4 और 5 में अगर हम देखें तो उसमें लिखा है, फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे प्रियो, उसके अपने ही भाई उनके साथ दुश्मनी किया। लेकिन यूसुफ का बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि यूसुफ ने उनके साथ बुराई नहीं किया। 4 और 5 पद में हम अगर देखें 45 का, तो इसमें लिखा है कि यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। उस देश में बहुत अकाल पड़ा था, उनके पास खाने को कुछ नहीं था और मिस्र का प्रधानमंत्री के रूप में जब यूसुफ चुना गया, वहां पर सब कुछ अवेलेबल था। और इस समय जो अकाल की स्थिति थी कनान देश में, तब वो लोग उनके पास आए, यूसुफ के पास आए। यूसुफ ने उनको दुत्कारा नहीं, लेकिन यूसुफ ने उनको बुलाया और उनको अन्न और जल दिया, उनके रहने का स्थान दिया। इसमें लिखता है, फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ बुराई नहीं, लेकिन उनको क्षमा किया। यहाँ हम देखते हैं जो अपने भाइयों को क्षमा किया। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखते हैं यीशु ने क्रूस पर क्षमा की। लूका 23 का 34 में अगर हम पढ़े तो इसमें लिखा है, यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। सबसे कठिन समय में भी यीशु मसीह ने अपने लोगों को देखकर कहते हैं, अपने पिता से बात करते हैं, अपने पिता से कहते हैं कि हे पिता, इन लोगों को क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यहाँ भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने लोगों के साथ बुरा नहीं, लेकिन भलाई करते हैं, उनको माफ कर देते हैं। जब यीशु मसीह के ऊपर कितना अत्याचार किए वो लोग, लेकिन यीशु मसीह उनको क्षमा किए। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखते हैं
व्यभिचारिणी स्त्री को क्षमा। यूहन्ना 8:1 से अगर 11 को हम पढ़ें तो हम उसके डिटेल में अगर हम पढ़ें तो हम जानेंगे कि फरीसी लोग एक स्त्री को पकड़ कर लेकर आए यीशु मसीह के पास और कहते हैं कि ये व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है, और यीशु मसीह के सामने लेकर आते हैं और कहते हैं कि इसको दोष लगा। इस पर उस समय दोष लगाने का मतलब है, कोई व्यभिचार में जब पकड़ी जाती थी कोई स्त्री तो उस समय का नियम था कि उस पर पथरवाह किया जाए, और वो फरीसी लोग यही चाहते थे कि इस स्त्री का भी न्याय किया जाए, इस स्त्री को भी पथरवाह किया जाए। तब यीशु मसीह कहता है कि जो निष्पाप हो वही सबसे पहले इसको पत्थर मारे, और थोड़ी देर के बाद सब धीरे धीरे खिसकने लगते हैं। लास्ट में स्त्री से यीशु मसीह पूछता है, हे नारी, किसी ने भी तुझ पर पत्थर नहीं मारा? तब वो स्त्री कहती है, नहीं प्रभु, किसी ने भी नहीं। और मालूम है यीशु मसीह ने उसको क्या कहा कि जा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, फिर से पाप ना करना। प्रेज द लॉर्ड। व्यभिचार करती हुई वो पकड़ी गई थी वो स्त्री, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको माफ कर दिया और कहता है, जा, फिर पाप ना करना। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ भी हम देखते हैं कि हमें किस तरह एक दूसरे को क्षमा करनी है। आगे हम चौथे पॉइंट में अगर आए तो उसमें लिखा है, उड़ाऊ पुत्र की कहानी को हम देखते हैं। उड़ाऊ पुत्र की कहानी में हम सब जानते हैं कि एक पिता ने अपने पुत्र को, जो उसका सब कुछ संपत्ति लेकर वो विदेश चला गया, अय्याश में सारा संपत्ति उड़ा दिया, लेकिन उस पिता ने उसको क्षमा किया, गले लगाया और चूमा, और कहता है कि ये मेरा बेटा मर गया था लेकिन आज वो जिंदा होकर मेरे पास आया। कितना बड़ा क्षमा उस पिता ने किया। अगर हम इसको लूका 15 अध्याय उसका 11 से 24 को अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें इसका सारा डिटेल हम पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें और आपको भी किस तरह एक दूसरे के लिए क्षमा और माफ करने सीखना है। आगे 5वां पॉइंट में हम देखेंगे एक दूसरे को क्षमा करना। इफिसियों 4 उसका 32 में लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हाँ मेरे प्रियो, हमें भी एक दूसरे के पाप क्षमा करना है, एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना है। आगे हम देखते हैं, क्षमा करना तो है, लेकिन क्षमा क्यों जरूरी है, क्यों क्षमा करना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 14 को अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हाँ मेरे प्रियो, हमें भी एक दूसरे के अपराध को अगर हम क्षमा नहीं करते, अगर किसी के अपराध को हम क्षमा नहीं करते तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे अपराध को क्षमा नहीं करेंगे। इसीलिए क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। बाइबल के अनुसार हमने बहुत सारी उदाहरण को देखा, बहुत सारी बातों को सुना और समझा कि क्षमा करना हम मसीहियों के लिए बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आइए आज थोड़ी देर मनन करें इस क्षमा के बारे में, क्योंकि बाइबल हमें क्षमा करने के लिए कहती है। आज अपने अपने आंखों को बंद करें और थोड़ी देर सोचें। अगर आपके साथ किसी ने भी बुरा किया है, अगर किसी तरह से आपको चोट पहुंचाई है, अगर बहुत बुरा किया है, बहुत कटु शब्द जो आप उसको क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज के वचन के अनुसार आप उनको क्षमा करना सीखें। अपनी आंखों को बंद करें और आप उन लोगों को अपने सामने लेकर आएं जिसको आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, और प्रभु से कहें, प्रभु ऐसे ऐसे लोग हैं, हो सकता आपके भाई हैं, हो सकता आपकी बहन है, हो सकता आपके सगे और संबंधी है,
जिन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया। आप सोच रहे मैं इनको माफ कैसे करूं, लेकिन आज बाइबल कहती है आप अगर उसके अपराध को क्षमा नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारे अपराध को क्षमा नहीं करूंगा। आज अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएं। हम प्रार्थना करें थोड़ी देर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। आज प्रभु आपने हमें सिखाया कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। अगर किसी ने हमें दुख पहुंचाया है, चोट पहुंचाई है प्रभु, हम चाहते हैं कि हम उसको कैसे क्षमा करें, लेकिन नहीं प्रभु, हम इन सारे उदाहरणों को जब हम इस समय सुने प्रभु, अपने जीवन में प्रभु हमारे बदलाव को दीजिए। हम उनको माफ करना सीखें जिसने भी हमारे साथ बुरा किया, लेकिन आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं प्रभु उनको हम माफ करना सीखें। आज हम उनको सबको एक एक करके हम उनको माफ करते चले जाएं, क्योंकि प्रभु आपने कहा है जब तू दूसरों को माफ करोगे तब मैं भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करूंगा। हाँ पिता परमेश्वर, आप हमारे अपराधों को जरूर क्षमा करेंगे, क्योंकि हमने भी दूसरों को क्षमा किया है। प्रभु एक एक जन जो इस समय प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आपके चरणों में हैं, एक एक के जीवन में आपके प्रभु जी काम होने पाए, उनका जीवन बदलने पाए। प्रभु इस समय जितने भी प्रार्थना निवेदन की जाती है, एक एक प्रार्थना निवेदन जब मेरे पास आती है, मेरे सारी प्रार्थना निवेदनों को प्रभु मैं आपके चरणों में लेकर आती हूँ और मांगती हूँ पिता परमेश्वर, एक एक प्रार्थना निवेदन हाँ और आमीन के साथ पूरी होने पाए। आप सुन लीजिए प्रभु जी, क्योंकि इस समय हमने एक एक अपराधों को प्रभु जी जिन्होंने भी हमारे साथ बुराई की, हम क्षमा करते हैं, हम क्षमा करते हैं प्रभु। हम अपने आप में नहीं कर सकते प्रभु, हमें आपकी ज़रूरत है, आपकी सहायता की ज़रूरत है, ओ पवित्र आत्मा की ज़रूरत है प्रभु। हमारे मनों को बदलने के लिए प्रभु आप हमें तैयार करें, हमें शुद्ध मन दीजिए, नई आत्मा से भर दीजिए प्रभु जी, ताकि हम सिर्फ अपने प्रार्थना निवेदन को लेकर ही नहीं, लेकिन प्रभु हम एक दूसरे के साथ मेल प्रेम की भावना हमारे जीवन में होनी पाए। क्योंकि आपने इस समय प्रभु आपने कहा है कि जब तुम दूसरों के अपराध को क्षमा करोगे तब तुम्हारे भी अपराध क्षमा किए जाएंगे। प्रभु हमारे जीवन में भी ऐसी आत्मा दे प्रभु, ताकि हम दूसरों को क्षमा करने सके। भूल जाइए किसी ने भी आपके साथ कैसा किया। जब आप इस तरह भूलेंगे तो एक नई आत्मा परमेश्वर आपको देगा और आपके जीवन में वो आनंद और खुशी और हमेशा हमेशा सदा आनंदित जीवन को आप महसूस करने पाएंगे। आप जैसे थे वैसा नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको नया बनाना चाहता है। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुन लिया है और स्वर्ग राज में ग्रहण कर लिया है। एक एक जन जब प्रभु जी इस प्रार्थना में शरीक हुए हैं, एक एक अपने मन को प्रभु तैयार कर रहे हैं क्षमा करने के लिए, प्रभु आप सहायता करें, आप बल दीजिए उनको, आप सामर्थ दीजिए। और जब आपकी सहायता से प्रभु हम क्षमा करेंगे प्रभु दूसरों को, तो निश्चय हम क्षमा कर पाएंगे। प्रभु आज के अच्छे वचन के लिए धन्यवाद, आपने सहायता करी प्रभु, इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद यीशु के नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्गराज में ग्रहण करें, आमीन। सब कोई को जय मसीह की। धन्यवाद। आप लोग सब मेरे वीडियो को सुनते हैं, देखते हैं, आप लोगों को अच्छा लगता है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अगर आपके पास कोई सवाल है या कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको लिख कर दीजिए, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियोस और प्रभु के वचन में और बढ़ते चले जाएं और सब कोई मिलकर हम आगे बढ़ते चले जाएं। इसी प्रकार प्रभु में सदा आनंदित रहिए, प्रभु में हर दिन एक एक स्टेप ऊपर उठते रहिए। शालोम। धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा।